स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप की। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी का है। महागौरी के इस स्वरूप की क्या महिमा है और किस तरह से महागौरी की पूजा आराधना करनी चाहिए, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आप अपने जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा को दूर करना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है और उसे आप दूर करना चाहते हैं, तो रोज शाम को दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय का पाठ करिए। अगर आप वैसे भी सामान्यतः अपने जीवन में रोज शाम को दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय का पाठ करें, तो आपको बाधाएं परेशान नहीं करेंगी और बड़ी से बड़ी बाधा आने के पहले ही समाप्त हो जाएगी। पंडित जी, अब हमें बताइए 3 अक्टूबर 2022 यानी कि सोमवार का पंचांग। दिनांक 3 अक्टूबर 2022, दिन सोमवार। तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम के 4:37 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो हमने जाना पंडित जी से आज का गुड लक मंत्र और बात हो गई पंचांग की भी। अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं माँ के 8वें स्वरूप की। तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि का सबसे पहले महत्व समझेंगे और फिर बात करेंगे कि माँ के इस 8वें रूप की महिमा क्या है। देखिए, नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वैसे तो पूरी नवरात्रि अपने आप में मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है, लेकिन 2 दिन नवरात्रि के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि। अष्टमी तिथि को नव दुर्गा के 8वें स्वरूप की यानी माता महागौरी की उपासना की जाती है और अष्टमी तिथि पर बहुत सारे लोग विशेष उपवास रखते हैं। खास तौर से जो लोग पहली तिथि का उपवास रखते हैं, वो अष्टमी को भी रखते हैं। इसके अलावा इस दिन कन्या पूजन का प्रावधान भी है। ज्यादातर जगहों पर अष्टमी तिथि पर कन्या की पूजा की जाती है और उनका सम्मान करके उनको उपहार आदि दिया जाता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर उपासना करने से मनचाहे विवाह का वरदान प्राप्त होता है। अब देखिए, नव दुर्गा का जो 8वां स्वरूप है वो है माता महागौरी का स्वरूप। और जब आप अष्टमी तिथि पर माता की पूजा करते हैं तो इसके 2 लाभ होते हैं। पहला लाभ कि आप किसी भी तरह की तपस्या का फल पा सकते हैं। माता महागौरी का मतलब है जिन्होंने तपस्या के बाद शिव को प्राप्त किया, वो स्वरूप है माता महागौरी का। और दूसरा, इनकी उपासना से मनचाहे विवाह का वरदान मिलता है। चाहे आप स्त्री हो या आप पुरुष हो, माता महागौरी की पूजा करेंगे अष्टमी तिथि पर तो मनचाहे विवाह का वरदान जरूर मिलेगा। तो मनचाहे विवाह का वरदान चाहते हैं तो माँ महागौरी की पूजा करिए। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए 3 अक्टूबर का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बने हुए हैं। पैसे की प्राप्ति आसानी से हो सकेगी।
संपत्ति के तमाम काम आपके हल होने वाले हैं और करियर की समस्याएं भी हल होंगी, करियर की समस्याएं भी दूर होंगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखिए। किसी भी काम में जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से काम करिए और वैवाहिक जीवन में मैरिटल लाइफ में दिक्कत ना आए, इसका ध्यान रखिएगा। किसी निर्धन को अगर थोड़े से चावल का आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, काम में आपके व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अपने वाणी का और अपने स्वभाव का ध्यान रखिएगा। भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि का भाग्यफल हमने जाना। अब आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपके सवाल का। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें मेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आप ही की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी कौन से दर्शक का सवाल ले रहे हैं। पहला सवाल श्रीमती सबिता ने लिखा है, गोंडा से लिखती हैं ये, उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 28 अप्रैल 1983। जन्म का समय है 2:12 AM अर्ली मॉर्निंग। जन्म स्थान है आसनसोल, पश्चिम बंगाल। ये कह रही हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, वैवाहिक जीवन में सुधार कब होगा और क्या पिता की तरफ से कोई प्रॉपर्टी यानी मायके की तरफ से कोई प्रॉपर्टी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। सबिता जी, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा आपकी शुक्र की चल रही है सितंबर 2023 तक। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन आपका एवरेज दिखाई देता है, मध्यम दिखाई देता है। ये एवरेज ही रहेगा, इसको हम एक्सीलेंट नहीं कह सकते। और वैवाहिक जीवन में सुधार होने का थोड़ा सा समय 2024 के फरवरी के बाद दिख रहा है, वहां से आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। जहां तक पिता की तरफ से संपत्ति मिलने का सवाल है, इस बात की प्रबल संभावना है कि आपको आपके मायके से पिता की तरफ से कोई प्रॉपर्टी मिलेगी या धन मिलेगा। विरासत में धन या संपत्ति मिलने के योग आपके लिए जरूर बनते हैं। क्या उपाय करना चाहिए कि वैवाहिक जीवन बेहतर हो और स्वास्थ्य की स्थितियां ठीक रहें? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे एक ओपल बनवा करके जरूर पहन लें आप। और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय एक मंत्र पढ़ेंगी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करेंगी, ओपल पहनेंगी तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब जानते हैं पंडित जी से माँ के 8वें स्वरूप माँ गौरी की पूजा विधि क्या है। माता महागौरी की पूजा कैसे की जाए, क्या होगा पूजा विधान?
पीले वस्त्र धारण करके माता महागौरी की पूजा करनी चाहिए। विशेष दशाओं में सफेद वस्त्र भी पहने जाते हैं, लेकिन बालिकाओं से, महिलाओं से मैं कहूंगा कि आप पीले वस्त्र धारण करके माता गौरी की पूजा करिएगा। और रात्रि की पूजा महत्वपूर्ण है, तो अष्टमी तिथि को रात में पूजा करिएगा। मां के सामने दीपक जलाइएगा और उनका ध्यान करिएगा। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करिएगा। उसके बाद इनके मंत्रों का जप करिएगा। बहुत सारे माता महागौरी के मंत्र हैं, बहुत सारी इनकी स्तुतियां हैं। किसी भी एक मंत्र का आप चुनाव कर सकते हैं या कर सकती हैं और उसका जप करेंगी। अगर पूजा मध्यरात्रि में की जाए तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे। और अष्टमी की मध्यरात्रि को माता गौरी की पूजा करके अगर आप शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें तो आपको शीघ्र विवाह का वरदान अवश्य मिलेगा। और याद रखिए, अगर आप पुरुष हैं तो आप सफेद वस्त्र पहन के पूजा करें या पीले वस्त्र, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बालिका हैं, महिला हैं और शीघ्र विवाह के लिए पूजा करेंगी तो बेहतर होगा कि आप पीले वस्त्र पहनिएगा, वो आपके लिए ज्यादा शुभ रहेगा। पंडित जी, विवाह के अलावा माता गौरी की पूजा करने से और क्या विशेष फायदे हो सकते हैं? पहले आपको समझना होगा कि माता गौरी का स्वरूप कहता क्या है। जब माता पार्वती ने कठोर तपस्या की तो उनका शरीर हो गया बिल्कुल काला। भगवान शिव प्रकट हुए, भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और अपने कमंडल से जल निकाल करके उनके ऊपर छिड़का, उनके ऊपर डाला। उसके बाद उनकी कालिमा खत्म हो गई और वो एकदम गोरी हो गई, अत्यंत गौर वर्ण की हो गई। अत्यंत गौर वर्ण की होने की वजह से ही उन्हें गौरी कहा गया। तो गौरी का जो स्वरूप है ये बताता है कि अगर आप लंबे समय तक तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर प्रकट होकर के आपकी साधना और प्रार्थना को पूरा कर देते हैं। यानी तपस्या में अगर सफलता चाहते हैं या मान लिया किसी परीक्षा में सफलता चाहते हैं, आप उसके लिए तपस्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, या किसी भी क्षेत्र में आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, खासतौर से आध्यात्मिक क्षेत्र में, ध्यान के मंत्र जप के क्षेत्र में अगर आप सफलता चाहते हैं तो इसके लिए भी आप माता महागौरी की पूजा कर सकते हैं। पंडित जी, अब हमें बताइए, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए सोमवार का दिन कैसा रहने वाला है? कर्क राशि, काम की अधिकता दिखाई दे रही है। वर्क प्रेशर आपके ऊपर ज्यादा रहेगा। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता जाएगा। करियर में सफलता मिलने के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का दान आप कर दें तो आपका दिन काफी हद तक अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, काम के नए अवसर इस समय आपको मिलेंगे। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। संतान पक्ष की उन्नति भी अवश्य होगी। भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखिएगा। परिवार और पारिवारिक मामलों को लेकर के आपको मानसिक चिंताएं भी इस समय हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन का अगर आप ध्यान दें तो आपका दिन और भी ज्यादा ठीक होगा। किसी निर्धन को चावल का दान कर दीजिएगा, दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो जाना हमने कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। आगे और भी भाग्यफल बाकी राशियों के लिए पंडित जी बताएंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का। और हाँ, आगे आपके लिए महा उपाय भी है और एक विशेष राशि के बारे में भी बातचीत होगी। लेकिन अभी जान लेते हैं पंडित जी से कि किसने हमें सवाल भेजा है और इनकी क्या समस्या है। पंडित जी जी, अगला प्रश्न हमें पूजा ने लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 31 जनवरी 1994, 1994। जन्म का समय है दोपहर में 12:12। जन्म स्थान है दिल्ली। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा, काफ़ी परेशान हूं मैं, शादी नहीं हो पा रही है, और जब भी विवाह होगा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। पूजा, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा बुध की चल रही है दिसंबर 2022 तक। देखो, अष्टम भाव में आपके बैठा है राहु, दूसरे भाव में बैठा है केतु और सप्तम भाव में बैठा है बृहस्पति। मेष लग्न है आपका और कन्या राशि है आपकी। अब इस कुंडली की जो प्रमुख और महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझनी है कि इस कुंडली में विवाह विलंब से होने का योग बनता है और लगभग आप 28 साल की हो चुकी हैं। 29 साल जब आप पूरा कर लेंगी तब आपका विवाह होगा। 2023 के अंत में आपका विवाह होने की संभावना कुंडली में दिखाई देती है। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, एवरेज दिखाई दे रहा है, तो हम ये कहेंगे कि आप जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझ करके अगर निर्णय लें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। क्या उपाय करना चाहिए विवाह के मामलों के लिए और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहन लें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि अष्टमी तिथि के दिन अगर कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा है तो फिर इसका महत्व क्या है और इसके नियम क्या है? बहुत सारे घरों में अष्टमी तिथि को कन्या को भोजन कराते हैं, कन्या पूजन करते हैं, और बहुत सारे परिवारों में नवमी को भी ऐसा करते हैं। तो ज्यादातर जो परंपरा होती है वो यही है कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर कन्याओं का पूजन किया जाता है। क्या है इसका महत्व और क्या है इसका नियम? देखिए, नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है कि आपने व्रत रखा, आप 9 दिन उपवास रह रहे हैं तो काम चल गया। आप इस बात को समझिए कि हम उस देश के हैं, हम उस धर्म के हैं जहां पर नारी सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का पर्व भी है नवरात्रि। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने की और भोजन कराने की परंपरा भी पाई जाती है। शास्त्र कहता है कि नवरात्रि में हर दिन कन्या पूजन होना चाहिए, लेकिन अगर हर दिन ना भी हो पाए तो कम से कम अष्टमी तिथि पर तो पूजन होना ही चाहिए। नवरात्रि में हर दिन कन्याओं के पूजा की परंपरा है, लेकिन अष्टमी और नवमी को अवश्य ही पूजा घर घर में की जाती है। 2 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की कन्या की पूजा होती है और हर वर्ष की कन्या का एक नाम है। जैसे 8 वर्ष की कन्या हो जाए तो उसे कहते हैं गौरी, अष्टवर्षा भवेद गौरी। तो हर उम्र की कन्या की पूजा होती है 2 साल से लेके 11 साल के बीच के उम्र में। और ये पूजा आप नवरात्रि में रोज करें, रोज कन्या पूजन करें, बहुत अच्छा है। नहीं तो कम से कम अष्टमी या नवमी को तो करें ही।
अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग स्वरूपों को बताती है। कोई भी स्वरूप है, आप उनकी पूजा करिए। उनको अष्टमी या नवमी पर अपने घर में बुलाइए, ऊंचे आसन पर बैठाइए, उनके पैर धुलाइए, उनको माला पहनाइए, तिलक लगाइए, उनको प्रेम से सात्विक भोजन कराइए, फिर अन्न वस्त्र उपहार जो भी आप उपहार में दे सकते हैं वो उनको उपहार में दीजिए। इस तरह से कन्या पूजन आप अष्टमी तिथि पर कर सकते हैं। कन्या पूजन दोपहर के समय में, दिन के समय में होता है। नवरात्रि की पूजा रात्रि में होती है साधना, लेकिन कन्या पूजन दिन के समय में किया जाएगा। पंडित जी, अब हमें बताइए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए 3 अक्टूबर सोमवार का दिन कैसा रहेगा? तुला राशि, लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। यात्रा से भी लाभ होगा, धन की प्राप्ति भी होगी आपको। महत्वपूर्ण काम आपका बनेगा, तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट काम हैं इस समय निपटाने का प्रयास करिए। किसी निर्धन को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। परिवार में कोई शुभ और कोई मंगल कार्य इस समय आपके हो पाएगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में आपको बड़ी सफलता इस समय मिल सकती है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होने वाले हैं। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का। हमारे पास आपके कई सवाल आते हैं। कई लोग आप में से सोचते होंगे कि हम क्यों सभी के सवालों का जवाब नहीं देते। तो एक तो वक्त की कमी की वजह से, उसके बाद पंडित जी जो हैं वो चयन करते हैं कि किसका मैटर जो है ज़्यादा मुश्किल वाला है और किसको समाधान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो कोशिश तो हमारी यही रहती है कि आपका सवाल हमारे प्रोग्राम में ले। इसीलिए आपसे आराधना है कि आप आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे ईमेल आईडी पर अपने सवाल भेजें। हम कोशिश करेंगे आपका सवाल प्रोग्राम में ले। अब जानते हैं पंडित जी से कि कौन से दर्शक का सवाल पंडित जी अभी ले रहे हैं। जी, दीपिका महाजन जी ने हमें मेल लिखा है। पंजाब से लिखती हैं ये। अपनी माता के बारे में जानना चाहती हैं। माता का नाम है श्रीमती रीता महाजन। जन्म की तारीख है माता जी की 26 मार्च 1966। समय बहुत कंफर्म नहीं है। जन्म स्थान है अमृतसर, पंजाब। ये लिख रही हैं कि माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाई और माता का आपसी संबंध आने वाले समय में कैसा रहेगा। दीपिका, आपकी माता जी की चंद्र कुंडली मेष लग्न की है, यानी उनकी राशि है मेष राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है जनवरी 2023 तक। सबसे पहले बता दूं कि अभी आपके माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। अभी आपकी माता का स्वास्थ्य एवरेज है। अगले साल की जनवरी के बाद से इसमें सुधार हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो आपकी माता जी की चिंता दिखाई दे रही है वो चिंता परिवार और संतान को लेकर के इनकी कुंडली में बन रही है।
आपके भाई का सपोर्ट आपकी माता जी के लिए एवरेज रहेगा, मध्यम सपोर्ट आपके भाई साहब आपकी माता जी को करेंगे और उनका जीवन आगे बेहतर रह पाएगा। क्या उपाय करना चाहिए? आप अपनी माता जी से बोलें कि वो सुबह शाम अपने पलंग पे बैठ के ही या पलंग पर ही लेटे लेटे बैठे बैठे सुबह शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। पहली बात। दूसरे, अपने माता जी को बोलिए कि वो हर सोमवार को सफेद चीज का, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, इसका अगर दान करें तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। आप जानते हैं पंडित जी से कि माता महागौरी की पूजा से कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान। बिल्कुल। देखिए, माता महागौरी की पूजा देश दुनिया में साधकों के द्वारा, भक्तों के द्वारा की जाती है अपनी तपस्या को सिद्ध करने के लिए, तपस्या को सफल बनाने के लिए। लेकिन जैसा हमने विशेष रूप से बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आपका विवाह जल्दी हो जाए तो आप माता महागौरी की पूजा करेंगी। कैसे करेंगी? ये प्रयोग अष्टमी तिथि को रात में करिएगा, 11 बजे से 1 बजे के बीच में। पीले वस्त्र धारण करके माता महागौरी की पूजा करिए। उन्हें सफेद फूल, सफेद मिठाई और चांदी का एक सिक्का अर्पित करिए। इसके बाद माता महागौरी के विशेष मंत्र का 3 माला यानी 108 गुणे 3 बार या 11 माला यानी 108 गुणे 11 बार जप करिए। मंत्र होगा, स्क्रीन पर देखिए मंत्र। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम, तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इस मंत्र का जप करने के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगे और चांदी के सिक्के को पीले कपड़े में बांध करके अपने पास रखना शुरू कर दीजिएगा। ये जो उपाय हमने बताया है, हे गौरी शंकर अर्धांगी वाला मंत्र का जप करना, ये महिलाओं के लिए ज्यादा प्रभावशाली है, ज्यादा कारगर है। और ये मंत्र महिलाएं जपेंगी, अष्टमी की रात को ज्यादा से ज्यादा जप करके प्रार्थना करेंगी और अर्पित किए हुए चांदी के सिक्के को रात में ही पीले कपड़े में लपेट कर या बांध करके अपने पर्स में या अपने बेडरूम में सिरहाने रख दीजिएगा। पंडित जी, आपने हमें बताया कि लड़कियां किस तरह से मां गौरी की पूजा करें तो उनका विवाह शीघ्र हो सकता है। तो अगर पुरुषों को भी अपनी जल्दी शादी करवानी है, शीघ्र विवाह करवाना है, तो इसके लिए उन्हें किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए? देखिए, जो मंत्र आपको बताया था कुछ देर पहले, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम, इस मंत्र के साथ बालिकाएं पूजा करेंगी ताकि उनका विवाह शीघ्र हो जाए। अगर आप पुरुष हैं और आप चाहते हैं कि माता गौरी की आप पूजा करें और आपको एक अच्छी पत्नी मिले, अच्छी पत्नी का वरदान मिले, तो क्या करेंगे? पुरुष भी पूजा करेंगे अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि को सफेद वस्त्र पहन करके। आप मां को सफेद फूल चढ़ाइएगा, सफेद मिठाई चढ़ाइएगा और इसके बाद आप एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम ह्रीं गौर्ये नमः। ओम ह्रीं गौर्ये नमः, इस मंत्र का आप जप करेंगे और आप भी मंत्र जप करने के पहले चांदी का सिक्का अर्पित कर देंगे। जब मंत्र जप कर लेंगे तब आप शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगे और इसके बाद चांदी के सिक्के को सफेद कपड़े में लपेट करके अपने पास रख लेंगे। तो अगर पुरुष भी नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माता गौरी की पूजा करते हैं और माता गौरी से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करते हैं तो उनका विवाह जल्दी होगा। पंडित जी, अब हमें बताइए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का सोमवार का दिन कैसा है? मकर राशि,
मानसिक चिंताएं आपकी थोड़ी सी बढ़ सकती हैं इस समय। परिवार को लेके, प्रेशर को लेके दिक्कतें दिख रही हैं और काम का दबाव भी इस समय आपको परेशान कर सकता है। कहना यह है कि इस समय वाहन सावधानी से चलाइएगा, अन्यथा दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। किसी निर्धन को अगर थोड़े से चावल का आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता जाएगा। करियर में आपको इस समय सफलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ होगा, उसके परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, करियर की तमाम बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, अब वक्त हो गया है एक और दर्शक का सवाल लेने का। बता दें आपको कि आगे आपके लिए महाउपाय भी है और किसी विशेष राशि के बारे में भी हम खास बात करेंगे। तो जानते हैं पंडित जी से अभी। पंडित जी, किसका सवाल ले रहे हैं? जी, आज का जो अंतिम प्रश्न है वो रवि कुमार तिवारी हमें लिखते हैं बुलंदशहर से। इनकी जन्म की तारीख है 18 अक्टूबर 1990। जन्म का समय है शाम को 7:55। जन्म स्थान है बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है, क्या मैं विदेश जा सकता हूं, विदेश में नौकरी कर सकता हूं, भगवान में मेरा विश्वास कम है, क्या उपाय करना चाहिए। रवि, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है अप्रैल 2023 तक। देखिए रवि, सबसे पहले बता दूं कि आपके विवाह होने का समय अभी चल रहा है और नवंबर 2022 से लेकर के और जुलाई 2023 के बीच में आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन जब भी शादी करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि ये कुंडली सरकारी नौकरी वाली नहीं है। सामान्यतः आपके लिए बेहतर होगा कि आप मैनेजमेंट के या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने की कोशिश करिए और उसी के माध्यम से आप भविष्य में विदेश जा पाएंगे। विदेश में जाकर के लंबे समय तक नौकरी कर पाएंगे। आपने लिखा है कि भगवान में विश्वास कम है, क्या ऐसा ग्रहों की वजह से है? देखिए, ज्योतिष को आप मानते हैं, ज्योतिष से आप प्रश्न पूछते हैं और आप कहते हैं कि भगवान में विश्वास नहीं है। ज्योतिष और ईश्वर में बहुत गहरा कनेक्शन है, दोनों इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि बिना उनकी कृपा के भविष्यवाणी सत्य नहीं हो सकती। इसलिए याद रखिए कि अगर आप ज्योतिष को मानते हैं तो आप भगवान को भी जरूर मानते हैं, ईश्वर में आपकी आस्था है। ये बात अलग है कि जो रिचुअल्स है, पूजा उपासना है, मंत्र जप है, ध्यान है, ये सब आप शायद नहीं करते होंगे, लेकिन भगवान में आपका भरोसा पूरा है। आपके पत्र को देख करके समझ में अच्छी तरह से आ रहा है। क्या करें अच्छे विवाह के लिए, अच्छे करियर के लिए? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में,
दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। ओम नहीं लगाएंगे, केवल नमः शिवाय सुबह शाम जप करने से आपको काफी फायदे होंगे। पंडित जी, माँ को कौन सा विशेष भोग लगाएं कि हमारी हर मनोकामना पूरी हो? देवी को हर दिन अलग अलग भोग लगाने की परंपरा बताई गई है और अलग अलग तरीके का भोग देवी को रोज लगाना चाहिए, लोग लगाते भी हैं। नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में माता महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। जो जटा वाला नारियल होता है, जिसमें से जटा हटाने के बाद नारियल को पटक करके तोड़ देते हैं, वो वाला नारियल का भोग आप माता गौरी को लगाइएगा और उनसे प्रार्थना करिएगा कि आपके जीवन की जितनी बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएं। प्रार्थना करने के बाद उस नारियल को एक बार में पटक करके तोड़ दीजिएगा। आपकी बाधाएं नष्ट हो जाएंगी और जब आप उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो आपको माता महागौरी की कृपा प्राप्त होगी। पंडित जी, अब ये भी जानना जरूरी है कि जिनका जन्मदिन 3 अक्टूबर को है, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 3 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। धन और करियर की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुलाकर अच्छा बना रहेगा। इस साल आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। हो सकता है आप कोई बड़ा चेंज ऑफ प्लेस इस साल में करें। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जानते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में, जो है कि क्या देवी को कोई भी सिंदूर अर्पित कर सकता है या फिर वो विवाहित महिलाएं ही होनी चाहिए? देखिए, सवाल ये है कि देवी को क्या कोई भी सिंदूर अर्पित कर सकता है? उसके नियम क्या हैं? देखिए, शीघ्र विवाह के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए देवी को सिंदूर अर्पित किया जाता है, लेकिन ये सिंदूर केवल महिलाएं अर्पित कर सकती हैं। चाहे वैवाहिक जीवन को अच्छा करना चाहें उसलिए, और चाहे शादी जल्दी हो जाए इसलिए सिंदूर केवल महिलाएं ही अर्पित करेंगी। पुरुष जो हैं वो देवी को सिंदूर अर्पित नहीं कर सकते। पुरुष लाल फूल अर्पित करके अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। और पंडित जी, 3 अक्टूबर सोमवार का शुभ पहर कौन सा है? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 3 अक्टूबर 2022, दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में मां दुर्गा की देवी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से विवाह और वैवाहिक जीवन में अगर आपके कोई बाधा आ रही है तो वो बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। लेकिन लाभ तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे। फिर से नोट करें, 3 अक्टूबर सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और वादे के मुताबिक अब हम बात करेंगे एक खास राशि के बारे में। हो सकता है वो राशि आपकी भी हो, लेकिन इसका चयन पंडित जी करेंगे और कुछ विशेष बातें आपके साथ साझा करेंगे। तो बताइए पंडित जी, कौन सी राशि का चयन किया है आपने? हम आपको अलग अलग राशियों की कमजोरी के बारे में बता रहे हैं और उस कमजोरी को दूर करने के उपायों के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है जिसके बारे में हम बताएंगे वो है सिंह राशि। इनके जीवन में संघर्ष बहुत होता है और अक्सर आप देखेंगे कि
कि सिंह वाले एक सीमा पर जाकर के अकेले हो जाते हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं। ये समस्या है इनकी। अब अगर आपकी सिंह राशि है और आप चाहते हैं कि जीवन का संघर्ष कम हो, जीवन में आइसोलेशन ना आए, तो भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए अब चलते चलते जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है। आप साधना करना चाहते हैं, आप ईश्वर की उपलब्धि चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कोई सही गुरु मिले, तो क्या करेंगे उसके लिए? रोज सुबह और शाम प्रकाश का ध्यान करिए। आंखें बंद करके ऐसी कल्पना करिए कि आप चारों तरफ प्रकाश से घिरे हुए हैं, प्रकाश के बीच में बैठे हैं। इसको प्रकाश का ध्यान कहते हैं। इसके बाद 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। खान पान में पूरी सात्विकता रखिए। अगर ऐसा आप लंबे समय तक करें तो आपको सद्गुरु की प्राप्ति होगी और निश्चित रूप से आप अध्यात्म के रास्ते पे चल पाएंगे। तो जान हमने पंडित जी से आज का महा उपाय। इसी के साथ वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। और पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।